हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन 6th चैप्टर। टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर, जैसे 23 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर मीन्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विद इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। जब हम स्क्वायर ऑफ नंबर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे, जिनमें से वेरी फर्स्ट मेथड हमारे पास टू फाइंड द स्क्वायर बाय मल्टीप्लिकेशन। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन एज यू नो, यू कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड इफ यू मल्टीप्लाई 23 by 23 it is 529, that is the square of 23. Another method is we can write it as 23 plus 3, 20 plus 3 का होल स्क्वायर। इस 20 plus 3 के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 20 into 20 plus 3 plus 3 into 20 plus 3। इसको सॉल्व किया जाएगा। पहले 20 को लेकर 20 प्लस 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 को लेते हुए 20 प्लस 3 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 400। 20 का 3 से मल्टीप्लाई 60, 3 का 20 से मल्टीप्लाई 60। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 460 प्लस 69 ऐड करेंगे 529। That is the another method to solve the square of any number. So आप दोनों में से कोई मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप इन मेथड्स का यूज करते हुए स्क्वायर ऑफ नंबर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है? सबसे पहले पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन जिसने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बताया। 3 नंबर्स, ट्रिपलेट मीन्स 3 नंबर्स हैं इसमें, और वो 3 नंबर्स कुछ इस फॉर्म में है कि जो सबसे ग्रेटर हमारे पास वैल्यू है उसका स्क्वायर ऑलवेज फर्स्ट और जो सेकंड नंबर है उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल आए। यानी जो भी हमारे पास जैसे 3, 4 एंड 5 है, इसमें सबसे ग्रेटर यानी 5 का स्क्वायर जो है वो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के अगर इक्वल आता है तो दीज 3 नंबर्स आर कॉल्ड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वी कैन चेक 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 आ रहा है, 25 इक्वल्स टू 25, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑल द नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनते हो, लाइक 1 2 3 ले लें। अब 1 2 3 में ग्रेटेस्ट नंबर इज 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के इक्वल आएगा? नहीं आएगा कभी भी। दैट मीन्स 1 2 3 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर अगर जो बाकी के अदर 2 नंबर्स जो बचे हैं उन नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, देन 3 नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और अदरवाइज दीज आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसमें हमारे पास एक नंबर गिवन हो तो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे कैलकुलेट करें, ये हमारे पास टॉपिक रहेगा। अगर सपोज करो एक नंबर गिवन है, उस नंबर के लिए हमारे पास जैसे 2 गिवन है और हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, तो ऑलवेज ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो नंबर गिवन है उसको 2m के इक्वल, अदर नंबर्स के लिए m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 का यूज करते हुए हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ एनी नंबर इज 2 तो 2m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू आ जाएगी 1। पुट द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 1 इन दीज 2 कंडीशंस। अदर 2 नंबर्स कैन बी 1 minus 1 that is 0, 1 plus 1 that is 2. So 0, 2 and 2 are the 3 numbers which are in Pythagorean triplet. तो जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस फार्मूले का, इस मेथड का यूज कर सकते हैं। जो नंबर गिवन होगा उसको 2m के इक्वल पुट कीजिए, m स्क्वायर माइनस 1 और m की वैल्यू फाइंड कीजिए उससे। m की वैल्यू इसमें पुट करते हुए और इसमें पुट करते हुए आप अदर 2 नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को रिफाइन कर रहे होंगे। एक्सरसाइज है इस पर बेस्ड। एक्सरसाइज करेंगे हम 6.2 और 6.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। स्क्वायर नंबर फाइंड करना है इस फर्स्ट क्वेश्चन में। जितने भी नंबर्स गिवन है उन सभी का स्क्वायर नंबर कैलकुलेट करना है आपको। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है
एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट पार्ट 32 का होल स्क्वायर। वी कैन राइट इट एज 30 + 2 होल स्क्वायर। वी कैन राइट इट एज 30 × 30 + 2 + 2 × 30 + 2। सॉलिड 30 को 30 से मल्टीप्लाई 900, 30 को 2 से मल्टीप्लाई 60, 2 को 30 से मल्टीप्लाई 60, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1024। दैट इज द आंसर। 32 का 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 स्क्वायर होगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ अदर नंबर्स आल्सो, ट्राई टू सॉल्व देम। देन सेकंड क्वेश्चन, find the Pythagorean triplets in the exercise in these questions. So first part है हमारे पास Pythagorean triplet of 6। तो हम कंसिडर करेंगे इसको 2m के इक्वल। m की वैल्यू फाइंड होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 3। देन m स्क्वायर -1 कैलकुलेट करेंगे, 3 स्क्वायर -1 9 -1 दैट इज 8, m स्क्वायर +1 3 square +1 that is 9 + 1 10. That means Pythagorean triplets are 6, 8 and 10. Similarly, other any questions you can find the Pythagorean triplet, like 16 निकालना है हमें Pythagorean triplet of 16। 16 को कैलकुलेट करने के लिए we can write it as 16 2m is equal to 16, m is equal to 16 by 2 that is 8. Now m square -1, 8 square -1, 64 -1, 63. M square +1, 8 square +1 that is 64 +1, 65. So the Pythagorean triplet are 8, 63, 16, 63 and 65। इसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि वेदर 65 स्क्वायर जो है वो 63 स्क्वायर + 16 स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। चेक करके देख लें, अगर है तभी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, अदरवाइज दीज आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एंड टू फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो भी गिवन नंबर है उसको 2m के इक्वल पुट कीजिए, m की वैल्यू फाइंड कीजिए, m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1 से अदर 2 नंबर्स कैलकुलेट कीजिए। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास इवन नंबर्स दे रखे हों। अगर ऑड नंबर दे रखा है देन वी कैन नॉट फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय दिस मेथड। वी कैन फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट बट इस मेथड से नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो अदर मेथड से कैलकुलेट होंगे जो अपने सिलेबस में है नहीं। दिस इज एक्सरसाइज 6.2 टू कंप्लीट दिस। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट होता क्या है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट मतलब क्या है, हमने अभी अभी स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा। लाइक 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सो जब 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, इस पावर को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ऑलवेज पावर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल मीन्स 1 की पावर हाफ इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 4 की पावर हाफ इक्वल्स टू हमारे पास 2 होगा। ये पावर जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वो ऑलवेज रेसिप्रोकल होगी। 2 है तो पावर हाफ हो जाएगी। दिस पावर हाफ इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट हम इस फॉर्मूले से करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4
दैट इज इक्वल टू 2। अब हमें पता है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। जस्ट ऑपोजिट ऑफ द स्क्वायर्स का जस्ट ऑपोजिट करेंगे हम। यहाँ पे 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 is equal to 5. 6 square is equal to 36, that means square root of 36 is equal to 6. 7 square is equal to 49, that means under root of 49, square root of 49 is equal to 7. 8 square is equal to 64, that means square root of 64 is equal to 8. 9 square equals to 81, that means square root of 81 is equal to 9. 10 square is equal to 100, that means under root of 100 is equal to 10. So, अब जब हम ये नॉर्मल वेज तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसका स्क्वायर रूट कौन सा पार्ट होगा, बट सम बिगर नंबर आ जाए देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. सो देर आर some methods to calculate the square root of any number. फर्स्ट मेथड जो आपके सामने है कि अगर हमारे पास नॉर्मल नंबर्स का आ जाता है, जैसे 100 का स्क्वायर रूट आ जाए, 81 का आ जाए, 64 का आ जाए, तो इनको तो डायरेक्ट हम लर्न कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू पुट की जा सकती है. बट अगर मोर देन दैट नंबर्स आ जाए तो सम पैटर्न और सम मेथड्स आर देयर. फर्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स. अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो उसमें से प्राइम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हुए ये चेक करेंगे कि व्हेन विल वी गेट द रिजल्ट 0. इफ वी गेट द रिजल्ट 0 बाय सब्ट्रैक्टिंग कंटिन्यूस, और ये कह सकते हैं कि हमारे पास बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, तो हम कहेंगे कि उसका स्क्वायर रूट जितने प्राइम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया उतना ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आ जाए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36. हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं इसमें सब्ट्रैक्टिंग बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. इसके अंदर 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. सो हम 64 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 63 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 63 में से हमारे पास 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑड नंबर्स को हम कंटिन्यूसली सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. सो ये आ जाएगा 58. 58 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 51. 51 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 42. 42 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 31. 31 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18. 18 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3. I think some number we missed. 1 3 5 7 and 1 3 5 7 9 11 13 13. ओके, 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखो 61 माइनस 1 63, 63 माइनस 3 60, 60. ओके, 60 माइनस 5 इट्स 55. 55 minus 7, it's 48. 48 minus 9, so it is 39. 39 minus 11, it is 28. 28 minus 13, 15. And 15 minus 15, it's 0. अब हमने कितने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8.
इट इज़ द मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कोई भी नंबर है उसको हम रिपीटेडली लगातार हमारे पास सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो उससे हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 81 का निकालना है हमें। सो 81 के लिए 81 माइनस 1 80, 80 माइनस 3 77, 77 माइनस 3 74, 74 यहाँ पे 5 आएगा 72, 72 माइनस 7 दैट इज 67, 65, 65 माइनस 9 ये हो जाएगा 56, 56 माइनस 11 45, 45 माइनस 13 45 माइनस 13 32, 32 minus 15 17 and 17 minus 17 0. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, the square root of 81 is 9. That is called the repeated subtraction method to find the square root of any number. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है तो इस मेथड का यूज नहीं किया जा सकता। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो थर्ड मेथड करेंगे हम, जो हमारे पास डिवीजन मेथड होगा जिसको हम यूज करेंगे। बट अभी इस एक्सरसाइज में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं और उसके लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड जो था वो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन था। सेकंड मेथड है हमारे पास इसमें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, अब प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज किया जाएगा? फॉर एग्जांपल 81 ही ले लेते हैं हम, 81 के प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स लेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले 27, 3 से डिवाइड हो रहा है 9, 3 से डिवाइड 3, 3 से डिवाइड 1। हम इसमें पहले 81 में 3 का डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचे हमारे पास जो क्वोशिएंट आएगा, जैसे 3 to the 6 2 1 3 7 the 21। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने 6th and 7th क्लास में किया हुआ होगा। अगर नहीं याद हो तो इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। 81 में 3 का डिवाइड गया 27 यहाँ लिखेंगे, 27 में 3 का डिवाइड करेंगे 3 9 the 27, 9 में 3 का 3, 3 में 3 का। सो वी कैन राइट द 81 एज 3 into 3 into 3 into 3। अब इसमें 3 into 3 में जब स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 2 2 के पेयर बनाएंगे, और जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो इन 2 पेयर्स में से सिंगल वैल्यू हम लेके चलेंगे। इस पेयर्स में से सिंगल वैल्यू लेनी है हमें। सो द रिजल्ट इज 9, द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। दिस मेथड इज कॉल्ड एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए फिर किसी भी नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें आ जाए 6400 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 का डिवाइड जाएगा। अगर डायरेक्ट डिवाइडेशन नहीं आता हो तो आप इस मेथड से डिवाइड अलग से लिखते हुए साथ के साथ सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। 1600, 2 का फिर 800, 2 का 400, 2 का 200, 2 का 100, देन 2 का 50, 2 25, 5 5 एंड 5 1। पेयर बनाएंगे 2 3 4 एंड 5। जब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 6400 लिखना है तो इन पेयर्स में से सिंगल नंबर लेंगे। 2 into 2 into सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर में से, फोर्थ पेयर में से एंड 5। सॉल्व करो, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 5 the 80। आंसर इज 80। स्क्वायर रूट ऑफ 6400 इज 80। इस मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज जो है इसकी वी विल गो थ्रू द एक्सरसाइज
tomorrow. Just try to solve these. 6.2 को कंप्लीट कीजिए. विद दैट दिस टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए. उस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं तो ट्राई करके देख लेना. नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें करवा दूंगा. थैंक यू.